लाइव हूं मैं। नमस्कार, नमस्कार सभी को, नमस्कार 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 नमस्कार। एवरीथिंग ऑल राइट? नमस्कार सभी को, नमस्कार 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 नमस्कार। स्लाइड चेंज क्यों नहीं? अब ये ठीक है, ठीक है। एवरीथिंग ऑल राइट? तो दोस्तों शुरू करें क्लास। शुरू करते हैं क्लास को। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज के सेशन को शुरू करते हैं। और अब हम बात करेंगे आज प्रेपोजिशन की। वी विल डिस्कस अबाउट प्रेपोजिशन। कोई भी चीज डिस्कस करने से पहले हमारी क्लास का एक नियम है, और वो नियम ये है कि हम सबसे पहले सिपाहियों को सम्मान करते हैं और उनको याद करते हैं। वी सैल्यूट यू सोल्जर्स अपनी थीम है, जिसको मैं लेके हमेशा चलता हूं, और इसमें हम सिपाहियों को सैल्यूट करते हैं ताकि एक जोश बरकरार है अपनी क्लास में, और जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसको हम एंथुजियाज्म के साथ शुरू कर सकें। क्योंकि जब भी हम सिपाहियों को देखते हैं, हमारे अंदर एक एंथुजियास्टिक अप्रोच पैदा होती है और हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। तो चलिए इसी प्रेरणा को आगे बढ़ाते हैं, और आज हम क्लास लेंगे प्रेपोजिशन की। मेरा नाम है संजय कुमार शर्मा और MA LLM डिप्लोमा इन फॉरेंसिक लिंग्विस्टिक्स में परस्यू कर रहा हूं। जज एडवोकेट जनरल में मेरा सिलेक्शन एज SSB मैंने फेस एंड पास कर रखी है। अनुभव की बात करें तो 16 साल से ज्यादा का मेरे पास अनुभव मैं गेन कर चुका हूं, और ये अनुभव निरंतर जारी रहेगा और इसमें सुधार होते रहेंगे। और बच्चों को जितना तराश कर चीजों को प्रकट कर सकता हूं मैं प्रकट करूंगा, प्रदर्शित करूंगा। आज अपनी जो क्लास है वो है प्रेपोजिशन पर, और आज अपना है प्रेपोजिशन टेस्ट। जैसे कि कल हमने डिस्कस किया था कि माय फादर लिव्स इन, इनको हम थोड़ा फटाफट जल्दी से जल्दी इसको हम कर लेते हैं। माय फादर लिव्स इन देहरादून, ये बात हुई थी अपनी। बड़े स्थान से पहले इनका प्रयोग होता है। अगर मैं यहाँ पे कह देता कि भाई कोई और बड़ा स्थान यहाँ पे आ जाता, तो यहाँ पे क्या जाता, यहाँ पे एट आ जाता और यहाँ पे इन आ जाता। खैर, माधव इज गुड एट इंग्लिश, कल हमने बात की थी। गुड एट व्हाट? एट समथिंग, दैट समथिंग इज फिक्स्ड, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग एट हियर। नैना डिड नॉट डिस्क्लोज द फैक्ट टू हर हस्बैंड, यहाँ पे फैक्ट टू हुम, टू हर हस्बैंड, तो टू का प्रयोग मैंने आपको कल बताया था। कल हमने काफी बातें डिस्कस की थी। द चाइल्ड डिड नॉट अप्रूव ऑफ की बात हुई थी, अप्रूव ऑफ द फादर्स प्लान। द ट्राइब्स लिव्ड बाय, ये यहां तक हमने डिस्कस कर लिया था। गेटिंग? जय हिंद बेटा निखिल। अब हम आगे चलेंगे। द स्ट्राइक हैज बीन कॉल्ड। अब देखो, कुछ चीजें ऐसी जो मुंह पर रहती है, कुछ चीजें ऐसी होती है जो मुंह पर रहती है, जैसे गुड एट, है ना, वैसे ही क्या, कॉल्ड ऑफ। क्या आएगा? कॉल्ड ऑफ। तो छठवें में हम क्या करेंगे? छठवें में हम करेंगे कॉल्ड ऑफ। गॉट इट? तो यहां पे आ गया द स्ट्राइक हैज बीन कॉल्ड ऑफ। वी वार्नड हर, हमने उसको वार्निंग दी। किस चीज के लिए?
निखिल चेन्नई, निखिल चेन्नई, चेन्नई है क्या है बेटा, ये चेन्नई है। जय हिंद। और यति सोनी जय हिंद, प्रवीण आर्य जय हिंद, सबको नमस्कार। आ जाइए भाई फटाफट, लाइव आ जाइए, लाइव आ जाइए। आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न लेके आया हूं। आप लोग आएंगे, आप लोग पूछेंगे, तभी आगे चीजें बढ़ पाएगी, है कि नहीं। तो हाँ, तो वी वांट, यहां पे वार्निंग की हमने। अब देखो बेटा, यहां पे ये प्रश्न बड़ा काम का है, ये बताओ क्या होगा। वांट हर ऑफ द डेंजर या अगेंस्ट, क्या करोगे। सातवां, बताओ बेटा इसमें क्या आएगा। सातवां, वी वांट हर अबाउट द डेंजर, डेंजर के बारे में, फ्रॉम डेंजर से, डेंजर के विरुद्ध, या वी वांट हर ऑफ, वार्निंग ऑफ व्हाट, ऑफ द डेंजर आएगा, अगेंस्ट द डेंजर आएगा, क्या आएगा बताइए जरा, फटाफट बताइए क्या होगा यहां पे। वी फोर्थ, एक और प्रश्न रख देता हूं आपके सामने, करप्शन। ठीक है, हम लड़े, लड़ोगे तो क्या आ गया, अगेंस्ट आएगा। वी फोर्ट अगेंस्ट करप्शन, करप्शन के विरुद्ध। यहां पे वी वांट हर ऑफ द डेंजर, ऑफ द डेंजर, अगेंस्ट द डेंजर, डेंजर के विरुद्ध थोड़ा हमने यहां पे अगेंस्ट करेंगे, यहां पे क्या आएगा, ऑफ आएगा बेटा। अमन गुप्ता रिपोर्टिंग सर, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। आ जाइए जवानों, वेरी गुड वेरी गुड। देखो बेटा, हम लोग क्या करते हैं, हड़बड़ाहट में बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं। ठीक है, अब जैसे हमने यहां पे क्या कर दिया, अगेंस्ट कर देते हैं। अरे अगेंस्ट क्यों भाई, वी वांट हर अगेंस्ट द डेंजर, अगेंस्ट द डेंजर थोड़ा ना आएगा। हाँ, हम करप्शन, करप्शन के विरुद्ध लड़े, तो करप्शन के विरुद्ध लड़े, अगेंस्ट करप्शन आ गया। अगेंस्ट समवन, किसी के विरुद्ध लड़े, अगेंस्ट द इंग्लिश, इंग्लिश के अगेंस्ट लड़े, है ना, उनके पॉलिसीज के अगेंस्ट लड़े, उनके अगेंस्ट लड़े, तो अगेंस्ट आ सकता है। लेकिन वार्निंग जो है वो किसकी दी आपने, की का, के की का मतलब यहां पे हो गया रिलेशन। सो रिलेशन इज हियर डिनोटिंग ऑफ। वी लव्ड, अरे वाह, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा आया है, क्योंकि स्माइल के साथ, लाफ के साथ, गेटिंग विंक के साथ, विंक आंख मारना, विंक होता है ना, लाफ के साथ, सी के साथ बताया था आपको, लुक के साथ, तो इनके साथ क्या आता है, एट का प्रयोग होता है। अब जरा बताइएगा, वी लाफ्ड डैश द अफेयर, यहां पे क्या आएगा। अच्छा, ऑप्शन ही नहीं क्या, चलो ई ऑप्शन दे देता हूं आपको, एट। दीपचंद कुमार, अमन गुप्ता, सब लोग सुन रहे हैं बेटा, बताइए। देखें, वी लाफ्ड डैश द अफेयर, वी लाफ्ड ओवर द अफेयर, अबाउट द अफेयर, फॉर द अफेयर, ऑन द अफेयर, एट द अफेयर। 5 ऑप्शन है यहां पे, आप बताइए क्या आएगा 8वें में। 8वें का उत्तर दीजिए, 8वें का उत्तर दीजिए फटाफट, 8वें का उत्तर दीजिए। सृजन दुबे बता रहे हैं सर एट आएगा, वी लाफ्ड एट द अफेयर, ओके। एट बता रहे हैं। जैसे ही 5वां ऑप्शन डाला, दिमाग की घंटियां बजी, है ना, जैसे ही 5वां ऑप्शन डाला, दिमाग की घंटियां बजी, एट डालते ही एट करने लग गए सब। लेकिन ऐसा नहीं है, आई लव्ड डैश हर, एट हर हो सकता है। व्यक्ति के लिए एट आता है, यहां पे अफेयर है, कोई मैटर है, कोई बात है, तो यहां पे यति एकदम सही है। यहां आएगा क्या, ओवर। नमस्ते सर, लास्ट बार आपकी क्लास में नेट का इशू था, बिल्कुल, और अब नहीं है बेटा, सुधारा है, देखो, है ना। हम उपस्थित थे, बच्चे भी उपस्थित थे, लेकिन इंटरनेट उपस्थित नहीं था। कल बड़ी खेचा है बीएसएनएल वालों को, मैंने कहा ये ताम तुमड़े उठाओ यार, तुम्हारे चल नहीं रहा, मेरी क्लास नहीं लग रही है, ये उठा लो ताम झाम, हम दूसरा लगा लेंगे। तब उन्होंने कुछ किया है, देखो,
अभी तो सही चल रहा है, ईश्वर की कृपा है, आगे भगवान जाने क्या होगा। पुट ए ब्लैंकेट, तो यहां पे क्या आ गया, ओवर आ गया, लाफ्ड ओवर द फेस। ध्यान रखना, किसी की तरफ मुस्कुराते हो, है ना, लाफ, किसी की तरफ हंसते हो। आई स्माइल्ड, सीता स्माइल्ड एट राम, आई स्माइल्ड एट राम, तो सीता बोल रही है मैं मुस्कुराई राम की तरफ। अच्छा एक बात बताओ बेटा, स्माइल से याद आया, स्माइल से याद आया, स्माइल हुआ, लाफ हुआ, है ना, ये सब चीजें क्या होती है, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए जब होता है तो एट आता है ना, और किसी बात के लिए होता है तो ओवर आ सकता है। गॉट इट? डन डनाडन डन। चलिए ये बात आपको मैंने क्लियर करवा दी। अब आगे चलिए, पुट ए ब्लैंकेट डैश द बेबी, पुट ए ब्लैंकेट ऑन द बेबी, ओवर द बेबी, क्या आएगा? इसमें भी लोचा है, वन लोचा हियर, ये लोचा बताऊंगा मैं आपको। पुट ए ब्लैंकेट, देखो बेटा, एट द बेबी भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, बेबी के पास रख दो तो एट द बेबी हो सकता है, लेकिन यहां पे अंडरस्टूड बात कौन सी है, अबाउट नहीं होगा, ये तो सरासर खारिज है। एट द बेबी भी हो सकता है कि भैया एक ब्लैंकेट को बेबी के पास रख दे, लेकिन यहां पे बेबी के पास रखने की बात नहीं है, यहां पे अंडरस्टूड बात यह कि उसको ओढ़ाने की बात है ना, ओढ़ाने की बात है, तो इसका मतलब क्या हो गया, कवर से ओवर, बेबी को कवर कर दो तो उसके ओवर डाल दो, ये है बेबी, है ना। अब कौन सा बेबी है, छोटा वाला बेबी कि आजकल बड़े वाले को भी बेबी बोलते हैं, यू आर माई बेबी, वो बेबी अलग है, ध्यान रखना। यहाँ पे बेबी छोटे बच्चे की बात चल रही है, ठीक है ना। आजकल अपने प्रियतमा को क्या बोलते हैं, प्रियतम को क्या बोलते हैं, बेबी बोलते हैं, बड़े प्यार से। मूछे दाढ़ी वालों को भी बेबी कहा जाता है कि नहीं। खैर, तो यहाँ पे बात चल रही है छोटे वाले बेबी की, ये भी मान लो यहाँ पे, ठीक है ना, छोटे वाला बेबी चल रहा है। तो यहाँ पे क्या आ गया, पुट ए ब्लैंकेट ओवर द बेबी, ताकि वो कवर हो जाए, उसको सर्दी ना लगे। ऑन का मतलब ये है कि ये बेबी है, उसके ऊपर ब्लैंकेट को समेटा और उसके ऊपर रख दिया, ये ले भाई। यहाँ पे ऐसा है कि ये बेबी है और ये बेबी, ये ब्लैंकेट को समेट दिया और उसके ऊपर रख दिया। यहाँ पे अगर ओवर आ रहा है, इसका मतलब उसको उड़ाने की बात है, उसको कवर करने की बात है। गेटिंग? एट है तो उसका मतलब बेबी के पास रख दिया, एट। हाँ, बेबी सोना वाला नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे कहने की बात क्या है बेटा, कि ओवर द बेबी मतलब उसको पूरा कवर कर दिया। तो मैं ये नहीं कहता कि यहाँ पे एट नहीं आएगा, मैं ये भी नहीं कहता कि यहाँ पे ऑन नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे संदर्भ जो है वो ओढ़ाने का आ रहा है, ब्लैंकेट का बेबी पे ज्यादा ये आ रहा है, इसलिए ओवर। किसी के जच गई समेट के ऊपर रख दिया तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ऑन भी हो सकता है। किसी ने ब्लैंकेट बेबी के पास रखने की हिदायत दी कि यहां इस बच्चे के पास रख दे भाई ब्लैंकेट, एट भी आ सकता है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन यहां पे अर्थ जो झुक रहा है वो ओवर। तो कोई ये कहे कि एट यहां पे गलत है, वो भी कहना गलत है, कोई ये कहे ऑन यहां गलत है, वो भी कहना गलत है, लेकिन यहां पे संदर्भ उसको ओढ़ने का आ रहा है, जितना हम मानते हैं ऑप्शन के अनुसार, तो सबसे बेहतरीन ऑप्शन में चुनूंगा ओवर। गॉट इट? कोई ये कहते ना ये गलत है, गलत नहीं है, ये साबित कर सकता हूं मैं, गलत नहीं है, एट गलत नहीं है, पास में रखने की बात हो तो ठीक है, बट ऐसा वाक्य नहीं आया। चलो ऐसा वाक्य लाओ सर जिससे कि एट आए, अभी लो अभी लो। पुट ए ब्लैंकेट डैश द बेबी, ठीक है, बिकॉज इट्स नॉट कोल्ड, ठीक है, सर्दी नहीं है। अगर सर्दी ही नहीं है तो ओढ़ाने का क्या अर्थ? अभी देखो यति, अभी बताता हूं। पुट ए ब्लैंकेट डैश द बेबी बिकॉज इट्स नॉट कोल्ड। अरे भाई सर्दी नहीं है तो ब्लैंकेट क्यों पहना, क्यों ओढ़ाया जाएगा? इसका मतलब उसके पास रख दो, एट द। अब नजदीकी आ रहा, अर्थ के अनुसार चलो, समझ गए। पुट ए ब्लैंकेट डैश द बेबी बिकॉज इट नॉट कोल्ड, कोल्ड नहीं है,
सर्दी नहीं है तो पास में रख दो, ऑन नहीं रख सकता, ओवर नहीं सकता, अबाउट के बारे में तो हो ही नहीं सकता, तो यहां पे एट आएगा। समझे? अब ये देखो कि कहां पे क्या अर्थ आ रहा है, वाक्य किधर जा रहा है, वो समझना है। चलिए, स्टे डैश योर लिमिट्स, अपनी लिमिट्स में रहो। कोई कहता है सर पेपर में कैसे डिटरमाइन करेंगे कि ये किस साइड टिल्ट हो रहा है, झुक रहा है? तो देखो, मैंने आपको बता दिया यदि कि किस तरफ झुक रहा है, ये डिपेंड करता है वाक्य के हिसाब से। अब बात समझ में आ गई? क्या मेरी बात समझ में आई सबको? भाइयों बहनों, मोदी जी पूछ रहे हैं क्या ये बात समझ में आई? अगर नहीं आई तो पहन लो रजाई। यहां पे रजाई की बात चल रही है, ठीक है? तो ये ब्लैंकेट की बात है, ठीक है? तो यहाँ पे ओवर द बेबी आ गया, एट द बेबी बिकॉज इट इज नॉट कोल्ड, ये समझ में आ गया। चलिए, स्टे डैश योर लिमिट्स, अपनी लिमिट में रहे भाई, ध्यान रखना। अब देखो, अपने दायरे में रहे। क्लियर सर, वेरी गुड। अरे भैया दायरे में रहो, लिमिट्स में रहो, है कि नहीं? तो स्टे, राहुल भैया अपने लिमिट्स में रहो। तो यहाँ पे विद इन आ गया, क्या बात है? स्टे विद इन योर लिमिट्स, दायरे के अंदर अंदर रहो, उससे बाहर मत जाओ, दायरे के अंदर अंदर रहो, विद इन योर लिमिट्स। गेटिंग? अब इन योर लिमिट्स नहीं आएगा, दायरे में रहो ऐसे नहीं है, एट नहीं आएगा, ऑन नहीं आएगा, विद इन। कहने मतलब हुआ कि इस लिमिट से बाहर नहीं आएगा। सीता मैया को भी कहा था लक्ष्मण जी ने, हे मां सीते, जब तक हम लौटकर वापस ना आ जाएं आप ये लक्ष्मण रेखा को पार ना करें। तो वहां पे रावण आया साधु के वेश में, और सीता मैया, देखो क्या है कि माता सीता का पूरा आदर है, लेकिन महिलाएं बात नहीं मानती, ये सबसे बड़ी गलत बात है। बात मान लेती तो इतनी बड़ी ये रामायण नहीं होती, ये रावण भी नहीं मरता, राम जी को परेशानी होती, जटायु भी नहीं मरता, पूंछ भी नहीं जलती। मतलब ये बस इतनी सी बात मानी थी कि ये लक्ष्मण रेखा को पार मत करो। क्यों किया? बात ये है। तो महिलाएं बात नहीं मानती। अब पता नहीं क्यों, मैं मेरी लुगाई को भी कह के थक गया, बात मान ले लेकिन नहीं मानती। अब नहीं मानती, वो उसकी गलती नहीं है, सीता मैया ने भी नहीं मानी थी। चलिए आगे बढ़ते बात को, ठीक है? 11वां, शी वॉज हैप्पी टू पार्टेक, अब पार्टेक द फेस्टिविटीज। अब बताओ भाई क्या होगा 11वां? बहुत ज्यादा पानी दे दिया, थोड़ा इसको बढ़ाओ यार। सही है सर, ये देखो समीर बोल रहा है सही है। बताओ भाई, फटाफट बताओ। शी वॉज हैप्पी टू पार्टेक। अब पार्टेक क्या होता है? हिस्सा लेना, बोलते ना भाग लेना। जीवन में अगर सफल होना है तो आपको हर एक चीज में क्या लेना पड़ेगा? भाग लेना पड़ेगा। पढ़ने में भाग लेना पड़ेगा, बोलते ना, तो वही भाग लेना। भाग मत लेना, भाग मत हो, भागो मत सिचुएशन से, यहां पे भाग लो, हिस्सा लो। तो यहां पे क्या गया? शी वॉज हैप्पी टू पार्टेक, बता दिया बेटा आपको, हिस्सा लेना, भाग लेना, यति। अब बताओ क्या आएगा? उत्तर आ रहे हैं। इन फेस्टिविटीज, आनंद में, त्योहार में, उत्साह में, ये इसके अर्थ होते हैं फेस्टिविटीज का। खुशी में, तो ये यहां पे फिक्स ध्यान रखना, इन आएगा। ओके, तो यहां पे आ गया भाग लेना, हिस्सा लेना। गॉट इट? आई कैन कोप
डैश एनी प्रॉब्लम, फिक्स है जैसे ही आता है। कोप के साथ हमेशा क्या आएगा, विथ आएगा। पार्टिक के साथ यहां पे क्या आएगा, इन आएगा। ये याद करने की बातें हैं। कोप के साथ विथ, पार्टिक के साथ इन। ये जो पीछे कुछ बातें फिक्स आ रही है उनका ध्यान रखो। इन हिस्सा लेना किस में, फेस्टिविटीज, उत्साह में, त्योहार में, खुशी में, ये सारी बातें आ गई। कोप विथ मतलब किसी भी समस्या को मैं क्या करूंगा, इसका सामना कर सकता हूं, उसको सहन कर सकता हूं। तो कोप विथ एनी प्रॉब्लम। यहाँ पे कैन मतलब यहाँ पे मॉडल है जो कि दर्शा रहा है उसकी योग्यता को। आई के बाद, आई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद कैन मॉडल है, मॉडल के बाद यहाँ पे वर्ब है। कोप यहाँ पे क्या है, वर्ब है। कैसे पता चला, मॉडल के बाद क्या आएगी, वर्ब। और ये वर्ब क्या लेगी, विथ लेगी। एनी का मतलब यहाँ पे डिटर्मिनर है। डिटर्मिनर क्या है, यहाँ पे प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम को गिन सकते हो, नहीं गिन सकते। प्रॉब्लम क्या है, अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल तो यहाँ पे क्या आ गया, डिटर्मिनर एनी आ गया। पूरा इसको निचोड़ दो, वाक्य को कुछ बचेगा ही नहीं। गेटिंग, समझ गए, पूरा निचोड़ दो। अब आए ना सर वापस, मुस्टैच को ताव देते हो, चलो ठीक है। तो यहां पे सब्जेक्ट है ये। आई कौन सा सब्जेक्ट है बेटा, ये यहां पे है सब्जेक्ट प्रोनाउन, जो कि क्या है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। मतलब निचोड़ो सब चीज को। कैन यहाँ पे क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी। मॉडल ऑक्सिलरी जो क्या दर्शा रहा है यहाँ पे, प्रेजेंट टेंस को। अच्छा, मॉडल ऑक्सिलरी क्यों, हेल्पिंग वर्ब क्यों, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस को दर्शा रहा है। ये कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है। ये भी देखो, कोई पूछे आपसे कौन सा टेंस है, ये है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, ध्यान रखना। इंडेफिनेट, गेटिंग, या फिर सिंपल। तो बेटा हर चीज को समझो। जैसे देखो, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस ये हो गया, और यहां पे ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, और आई सब्जेक्ट प्रोनाउन, कैन मॉडल ऑक्सिलरी, कोप यहाँ पे वर्ब के साथ यहाँ पे क्या लग गया, विथ के बाद में यहाँ पे डिटर्मिनर। एनी क्या हो गया, प्रॉब्लम। कैसी प्रॉब्लम, एनी। अच्छा, डिटर्मिनर क्या है, डिटर्मिनर यहाँ पे एडजेक्टिव है। डिटर्मिनर्स क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं बेटा, ध्यान रखना, क्योंकि वो क्या करते हैं, सीधे नाउन को रिलेट करते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम, कैसी प्रॉब्लम, कोई सी भी प्रॉब्लम, तो यहाँ पे एनी प्रॉब्लम। गॉट इट। तो निचोड़ लो, गन्ने को जैसे निचोड़ा जाता है, नींबू लगा लगा के भी निचोड़ा जाता है उसको, वैसे पुदीना भी उसमें डाला जाता है, पूरा उसका ताम झाम निचोड़ लिया जाता है। वैसे तुम्हारे अंदर भी एक चीज होनी चाहिए कि पूरे सेंटेंस को निचोड़ डालो कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, हर चीज तुम्हें आनी चाहिए, सिर्फ रटने से कछु नहीं होगा। ध्यान रखो। चलिए, हिज मैनर्स डैश हिम। लंबी चलेगी आज क्लास, पूरे करेंगे आज बेटा, ठीक है ना। आज कल का पूरा निचोड़ निकालेंगे, मजा आ रहा है। अभी कोई बिना किसी प्रॉब्लम की क्लास चल रही है, इसलिए लंबे समय तक, मतलब घंटे 1.5 घंटे बने रहेंगे, इसको क्वेश्चंस को पूरा सोल्व करेंगे। बताइए 13वां क्या होगा। वेरी गुड। हिज मैनर्स डैश हिम, बताइए। उसके जो मैनर्स हैं उसके बारे में बताते हैं। स्पीक आउट हिम, स्पीक अप हिम, स्पीक फॉर हिम, स्पीक ऑफ हिम। बताइए भाई, स्पीक ऑफ हिम या स्पीक फॉर हिम, स्पीक अप हिम, स्पीक आउट हिम, बताइएगा जरा। अब यहां पे एक छोटी सी चीज और, स्पीक अबाउट। मैं यहां पे स्पीक अबाउट डाल दूं, चलो कहानी में ट्विस्ट डालते हैं। सर 12th में, अच्छा बताता हूं बेटा, 1 मिनट ये हो जाए, अभी बताता हूं यति, अभी बताता हूं। अच्छा क्वेश्चन है, और विथ का प्रयोग भी नहीं होता है। यही होगा फिर सर, कौन सा, स्पीक अबाउट, ई लगा दिया तो। ऐसा नहीं, जचने वाला, परीक्षा में जचाते बहुत तो हिज मैनर स्पीक अबाउट हिम, उसके जो मैनर उसके बारे में बताते हैं, ऐसा नहीं है। अब देखो यहां पे क्या आएगा, हिज मैनर स्पीक। एक तो स्पीक यहां पे क्या लग रही है, वर्ब, ठीक है। स्पीक फॉर व्हाट, स्पीक फॉर हिम। स्पीक अबाउट का प्रयोग यहां पे नहीं होगा, यहां पे स्पीक फॉर का प्रयोग होगा।
दूसरी बात, यहां पे स्पीक अबाउट दिया नहीं गया है चार ऑप्शन में। अगर स्पीक फॉर ना आए तो हम देखेंगे कि स्पीक अबाउट का प्रयोग किया जाए। देखो बेटा, मैंने क्या कहा आपको, प्राइमरी यूसेज एंड सेकेंडरी यूसेज हमेशा रहेंगे, और प्रेपोजिशन एक ऐसी चीज है जो किस पे डिपेंड करती है, ऑप्शन पे। टेंस भी ऐसा है जो ऑप्शन पे डिपेंड करता है। परीक्षा में चार ऑप्शन आने के अनुसार ही तय होगा कि प्राइमरी कौन सेकेंडरी कौन। अगर यहां पे स्पीक फॉर का प्रयोग ना किया जाए तो हम स्पीक अबाउट ले सकते हैं, बट यहां पे स्पीक फॉर होने पे प्राथमिकता हम स्पीक फॉर को ही देंगे। गॉट इट। और स्पीक फॉर यहां पे अर्थ देता है, उसके बारे में पूरी व्याख्या करना, तो स्पीक अबाउट क्यों लगाएं जब स्पीक फॉर का अर्थ ही वो आ रहा है। खैर, ए थ्रो सर्च ऑफ द एयरक्राफ्ट वाज कैरीड डैश। अच्छा अच्छा अच्छा, 15 तक करके फिर जो भी आपके डाउट्स है वो क्लियर करते हैं। आगे स्लाइड खाली मिलेगी शायद, मुझे नहीं है क्या आगे? अच्छा, उसके आगे है 20वां करके। चलो फिर इसको हम पूरे क्वेश्चंस को, जो जो आपको डाउट है वो राइट डाउन कर लो, फिर 20 के बाद में पूरे हम सोल्व करते हैं। ए थ्रो सर्च ऑफ द एयरक्राफ्ट वाज कैरी डैश इन द एयरपोर्ट। 14 बताइए। बोलते ना, अंजाम दिया है, अंजाम दिया है। ए थ्रो सर्च ऑफ एयरक्राफ्ट वाज कैरिड, तो अंजाम देने के लिए क्या आएगा? कैरिड आउट। क्या होगा? कैरिड आउट। अंजाम देने के लिए, अभी याद रखना ये, मतलब पूरा सर्च अभियान चलाया गया है एयरक्राफ्ट का, ऑफ एयरक्राफ्ट वाज कैरिड आउट इन द एयरपोर्ट। एयरपोर्ट में देखो क्या क्या प्रेपोजिशन आए हैं, अब इधर देखना आप। इन द एयरपोर्ट, फाइन, पर्टिकुलर एयरपोर्ट। ऑफ द एयरक्राफ्ट का सर्च ऑफ, ठीक है, वाज कैरिड आउट, कैरिड आउट। अंजाम देना, अंजाम देना के लिए क्या आता है? कैरिड आउट आएगा। चलिए, डिस्क्रिमिनेशन डैश एनी फॉर्म शुड बी अवॉइडेड। डिस्क्रिमिनेशन ये बहुत इजी है। 15वां बताइए भाई। किसी भी प्रकार का अंतर इन एनी फॉर्म शुड बी अवॉइडेड, उसको अवॉइड करना चाहिए इन एनी फॉर्म। हाँ हाँ बिल्कुल आ सकते हैं। कुछ बेटे क्या होता है, यदि कुछ होते हैं वीक प्रेपोजिशन, जैसे इन फ्रंट ऑफ। अब आप कहोगे सर इन भी आ गया, फ्रंट भी आ गया, ऑफ भी आ गया, तो ये होते हैं वीक प्रेपोजिशन। इनको सहारे की आवश्यकता होती है। प्रेपोजिशन को सहारा कौन देगा? प्रेपोजिशन ही देगा। तो यहां पे हम कहेंगे इन फ्रंट ऑफ, सर फ्रंट भी प्रेपोजिशन है, ऑफ भी आ रहा है, इन भी आ रहा है, तो दीज आर नोन एज इन इंग्लिश ग्रामर एज वीक प्रेपोजिशन विच नीड्स व्हाट? सहारा। उनको क्या चाहिए? सपोर्ट चाहिए। समझ गए? विच नीड्स सपोर्ट इन फ्रंट ऑफ, जैसे वैसे ही वाज कैरिड आउट इन द एयरपोर्ट। सो प्रेपोजिशन का प्रयोग साथ साथ में किया जा सकता है, पैरेलल इसका प्रयोग हो सकता है। खैर, तो डिस्क्रिमिनेशन इन एनी फॉर्म शुड बी अवॉइडेड। शुड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो यहां पे बी का यूज किया गया है। और ये क्यों किया जाता है? जब यहां पे V3 लग गई, इसका मतलब पैसिव फॉर्म में लिया गया है, तो शुड बी अवॉइडेड तो आना ही आना है। गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो 16, 17, 18, 19, 20, इनका एक साथ जवाब दीजिए आप। आपको मैं सिर्फ और सिर्फ 30, 30, 60, 90, मैं आपको 2 मिनट देता हूं। चलो इन सब का एक साथ आप टाइप करेंगे। 16 का ये, 17 का ये, 18 का ये, 19 का ये, 20 का ये, फिर इसका सीधा एक साथ क्लैरिफिकेशन करते हैं। चलिए बताइए, देखें 16 से लेके 20 तक का। कम ऑन टेल मी। टेल मी फास्ट। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई।
A large number of people have fallen victim dash dengue fever. She scoffed dash the idea of revolution. This work of art is worthy dash praise. It is our duty to get the truth. वेरी गुड यति। सोलह का बी बताया है। और बाकी लोग भी बताइए। समीर भाटी ने भी बता दिया। निखिल, बाकी लोग बताइए। बाकी कोई यहाँ मेहमान थोड़े ना है। हाँ, अमन गुप्ता बता रहे हैं। वेरी गुड, सब बताइए। वेरी गुड, चलिए आप देखते हैं। लेट अस स्टार्ट। ओके, हियर वी गो। सबके आगे अब देखते हैं, एक एक का राज खोलते हैं। 16वां प्रश्न। एक मिनट इसको मिटा देते हैं सभी तामझाम को। ए मिनट रुकिए। हाँ, ए लार्ज नंबर ऑफ, अब देखो इसको खोलते हैं सबसे पहले। ए लार्ज नंबर ऑफ, एक होता है द नंबर ऑफ, फिर एक होता है ए नंबर ऑफ। यहां पे एक ही चीज थोड़ा पढ़ेंगे हम, कई चीजें पढ़ेंगे। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, पीपल यहां पे सब्जेक्ट क्या हो गया, प्लूरल हो गया। गॉट इट। वर्ब भी क्या आ गई, वर्ब भी क्या आ गई, प्लूरल आ गई, हैव आ गया। पीपल, पीपल जो होता है वो कलेक्टिव नाउन होता है। कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, लेकिन पीपल के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा बेटा। ठीक है, देखो मैंने क्या कहा, हमें हर चीज के ऊपर फोकस होकर चलना है, वरना गड़बड़ हो जाएगी। इसमें कई रूल्स हम पढ़ेंगे। तो अब देखो, पीपल यहां पे क्या है, कलेक्टिव नाउन है जो हमेशा किस में आता है, प्लूरल फॉर्मेट में आता है। ठीक है, इसलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। लेकिन ध्यान रखो, ए लार्ज नंबर ऑफ के साथ जैसा नाउन वैसी वर्ब, ए नंबर ऑफ के साथ भी जैसा नाउन वैसी वर्ब। लेकिन अगर यहां पे द नंबर ऑफ आ जाता, द नंबर ऑफ पीपल, नाउन प्लूरल, लेकिन वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर। ठीक है, ध्यान रखना हमेशा, द नंबर ऑफ के साथ नाउन प्लूरल आने के बावजूद भी वर्ब क्या आती है, सिंगुलर आती है। यह खेल सिर्फ द नंबर ऑफ के साथ चलता है। और ऐसा क्यों, क्योंकि द विशेष कंडीशन होगी ना, कि विशेष कंडीशन हो गई तभी तो द का प्रयोग हुआ है। नंबर ऑफ के साथ जब द लगता है, जो कि अपने आप में विशेष है, वहां पे नाउन प्लूरल होने पर भी वर्ब सिंगुलर आती है। बट यहाँ पे ए लार्ज नंबर ऑफ है तो नाउन प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल। अगर इसकी जगह दा की जगह ए आ जाता, ए नंबर ऑफ, तो भी नाउन प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल। खैर, ये बात क्लियर हो गई सबको? क्या ये बात क्लियर हो गई कि ए लार्ज नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ और ए नंबर ऑफ में अंतर क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? इनमें से एक ही ऐसा है जो अजीब है, अलग है, वो है द नंबर ऑफ, जिसके साथ एनपी और वीएस लगता है, नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर। डन। पीपल एक ऐसा कलेक्टिव नाउन है जिसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। लेकिन एक बात समझिएगा, एक बात समझिएगा कि पीपल का कभी भी पीपल्स नहीं बनता है। पीपल का कभी भी पीपल्स नहीं बनता, इसका प्लूरल फॉर्मेट वैसे नहीं बनता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हैव फॉलन, यहाँ पे हैव के साथ वर्ब की तरफ फॉर्म लग गई। विक्टिम हो गया यहाँ पे पीड़ित। ठीक है, डेंगू यहाँ पे फीवर है तो उसके साथ आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि बीमारियों के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। खैर, अब यहां पे आता है कि भाई क्या आएगा, ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैव फॉलन विक्टिम, विक्टिम विथ, नहीं, विक्टिम हो गए, पीड़ित हो गए डेंगू फीवर के साथ साथ, मतलब ये भी विक्टिम है और डेंगू फीवर भी विक्टिम है। किससे, फ्रॉम से, नहीं, ऑफ, डेंगू फीवर के हो गए विक्टिम, या टू यहां पे आएगा। किस किसने क्या क्या बताया जरा देखने दो। टू किसने बताया है, टू किसने बताया, ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैव फॉलन विक्टिम टू, विक्टिम के साथ टू लगेगा, विक्टिम टू। अब यहां पे
क्या हम सेकेंडरी में ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं? विक्टिम ऑफ डेंगू फीवर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? मुझे बताओ। फ्रॉम हटा दो, विथ हटा दो, ये दो तो आएंगे नहीं। क्या ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैव फॉलन विक्टिम? अब यहां पे अगर टू नहीं आता तो क्या ऑफ का प्रयोग किया जा सकता था? बिल्कुल ऑफ का प्रयोग किया जा सकता था। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट? इट डिपेंड्स ऑन ऑप्शन एंड द प्रायोरिटी ऑफ द ऑप्शन. So here we will use to and then after we will use here off. Got it? She scoffed the idea of revolution. 17 में कईयों को खतरा हो गया. अब बताइए. अब बताइए 17 में सबने क्या क्या किया? एक बार देख लेता हूं मैं. 17 में सबने क्या क्या किया है? लेट मी सी. पहले वाले में आपने गलती कर दी, लगभग सबका गलत है, बाकी देखने दीजिए. हाँ ठीक है, इसमें कईयों का सही है, कईयों गलत है. लगभग सही किया है बच्चों ने, बट कईयों को यह अर्थ ही नहीं पता होगा. देखो, किसी चीज का उपहास जानते हो आप? उपहास उड़ाना. उपहास मतलब मजाक करना, मजाक उड़ा देना. तो यहां पे आइडिया ऑफ क्रांति के विचार पे ही उसने क्या कर दिया? उसका मजाक उड़ा दिया. सो व्हाट वी विल डू हियर कि किस बात को लेकर उसने मजाक उड़ाया? द आइडिया ऑफ रिवोल्यूशन. सिस्कॉप्ड, उपहास उड़ाना, मजाक करना, किसी चीज को सीरियस नहीं लेना. तो यहां पे ऑन नहीं आएगा, फॉर नहीं आएगा. अबाउट और एट में से देखना है. स्कॉप्ड एट व्हाट? एट द इशू, एट द मैटर, एट द टॉक. What the talk? The idea. Idea is not person here. So she scoffed at the idea of revolution. यहां पे क्या आ गया? पर्टिकुलर चीज को लेकर उन्होंने क्या कर दिया? विचार को लेकर ही क्या कर दिया? जो विचार था रिवोल्यूशन का, उसके ऊपर उसने मजाक उड़ाया फिक्स. वैसे ही क्या हो गया? अगर यहां पे ओवर आ जाता तो, अब मैं वापस से एक बात रख रहा हूं, कंफ्यूज करने की बातें रख रहा हूं, क्योंकि जितना मैं कंफ्यूज करूंगा उतना ही आपको परीक्षा में मजा आएगा. She scoffed डैश द आइडिया ऑफ रिवोल्यूशन. अब मुझे बताओ बेटा जी कि यहां पे एट नहीं है, यहां पे ओवर है. अब बताओ क्या आंसर होगा? अब बताओ कि यहां पे अगर मैं कहूं कि यहां पे मैं ओवर डाल दूं तो अब क्या आएगा? एट नहीं है यहां पे और यहां ओवर डाल दूं तो यहां पे ओवर का प्रयोग किया जा सकता है. मैं जो कहना चाह रहा हूं वो समझिएगा आप, कि डिपेंड करता है कि हमें क्या मिला है और क्या. बिल्कुल ओवर आएगा, क्योंकि हमने ओवर की बात पीछे भी की थी. किस पे की थी हमने ओवर की बात? जरा मैं देखूं तो ओवर की बात हमने पहले भी की थी. कहीं की थी, कहीं की थी. किस बात को लेकर की थी? ये प्रश्न आया कि नहीं आया? ठीक है, नहीं की क्या? मुझे याद रहा, ये रहा यार. वी लाफ्ड ओवर द अफेयर. इस पे की थी 8वीं पे. वी लाफ्ड ओवर द अफेयर, है ना? तो यहां पे ओवर का प्रयोग, ऑप्शन में क्या था? ओवर था. तो हमने प्राथमिकता किसको दी थी? ओवर की, ओवर को दी थी. यहां पे क्या ओवर नहीं आया ऑप्शन में और क्या आ गया? एट. तो हम किसको मानेंगे नियरेस्ट? किसको मानेंगे? एट को मानेंगे. तो यहां पे आंसर तो आया है एट, लेकिन अगर एट नहीं होता और ओवर होता तो हम किसको मानते? ओवर को मानते. इसलिए प्रेपोजिशन में कुछ गलत नहीं होता है. मैंने क्या कहा था? ब्लैंकेट को मैं समेट के ऊपर भी रख सकता हूं, ऑन भी आ सकता है, उसके नजदीक भी रख सकता हूं, एट भी आ सकता है, और उसको मैं और भी सकता हूं तो और भी आ सकता है. ये डिपेंड करता है वाक्य के ऊपर कि प्रेपोजिशन को कहां यूज करना है. फिर डिपेंड करता है ऑप्शन क्या क्या आए हैं, वो ऑप्शन हमें कौन से नजदीकी अर्थ की तरफ लेके जा रहे हैं, उस हिसाब से आपको जज करना है. मैंने आपको कई बार ये बात समझाई है. अगर आप इस दिन ये बात समझ जाएंगे, उस दिन आपको प्रेपोजिशन करने में सरलता होगी, आसानी होगी. वरना रटते जाओगे कि फलां के साथ फलां चीज लगती है और वो चीज नहीं लगती है, तो आप कहते हो या तो किताब में गलती है, या मैंने ही गलत कर दिया, या पेपर ही गलत था, या क्वेश्चन ही गलत था. ऐसा कुछ नहीं है. आप गलत थे क्योंकि आपने बात को सही तरीके से नहीं समझा. समझ गए? यही प्रश्न में अगर एट ना देके ओवर दिया होगा तो आप ये कहोगे, अरे रे रे सर ने तो गलत बता दिया, यहां तो ओवर आ रहा है.
नहीं नहीं नहीं, डिपेंड करता है ऑप्शन पे। ऑप्शन देखो क्या आ रहा है, चीजों को समझो बेटा जी, वरना गड़बड़ होती जाएगी और कभी भी सुधर नहीं पाओगे। दिस वर्क ऑफ आर्ट इज वर्दी डैश प्रेज, 18वां बताइए। यदि जो तुमने प्रश्न पूछा है उसका शायद तुम्हें आंसर मिल गया होगा, नहीं मिला तो अभी 20 के बाद आपको बता देता हूं। मैंने इसको क्लेरिफाई कर दिया, क्यों? क्योंकि ऑप्शन में ओवर एट नहीं था, ओवर दिया हुआ था, समझ गए? खैर, तो प्राइमरी सेकेंडरी डिपेंड करता है ऑप्शन के ऊपर कि यहां पे प्राथमिकता किस बात को दी गई है ऑप्शन के अनुसार। खैर, 18वां बताइए। दिस वर्क ऑफ आर्ट इज वर्दी, इसमें तो फिक्स है, ऑफ प्रेज। इट इज आवर ड्यूटी टू गेट एट द ट्रूथ, इनटू द ट्रूथ, ओवर द ट्रूथ, ये तो फिक्स है। देखो कुछ फ्रेजेस होते हैं जो फिक्स होती है, वैसे इसमें क्या आ गया, वर्दी ऑफ व्हाट, प्रेज। अब इसमें चलिए, इट इज आवर ड्यूटी टू गेट, 19वां, टू गेट टू द ट्रूथ, ओवर द ट्रूथ, नहीं 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 यार, टू गेट इनटू द ट्रूथ, गेट इनटू गेट, हाँ। 19वें में क्या किया है, पीछे चला गया तुम्हारे क्वेश्चंस किए हुए। प्रवीण आर्यन तो किया है इनटू, यति ने भी किया है इनटू, ठीक है। तो यहां पे हम भी क्या करेंगे कि ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारी ड्यूटी है टू गेट इनटू द ट्रूथ। मतलब यहां पे ये है कि गेट इनटू, किसी चीज में शामिल हो जाने के लिए, गेट इट इनटू, गेट इनटू का अर्थ हो गया कि किसी चीज में शामिल हो जाना। तो हम भी सत्य में क्या हो जाए, शामिल हो जाए, और सत्य के साथ हम चले, तो गेट इनटू, समझ गए? यहां पे इनटू का प्रयोग सबसे नजदीकी है। फॉर ए चाइल्ड ए ब्लो, फॉर ए चाइल्ड ए ब्लो, बताइए क्या होगा, फास्ट, एक बच्चे के लिए उसके आत्मसम्मान की बात चल रही है, और उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना क्या होता है, गलत हो जाता है, ठीक है? वो थोड़ा गलत हो जाता है। आत्मसम्मान को तो किसी भी की भी ठेस पहुंचाना गलत होता है। ए ब्लो टू व्हाट, ए ब्लो टू सेल्फ स्टीम इज ए टेरिबल थिंग। तो सेल्फ स्टीम को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए, आत्मसम्मान को चोट पहुंचाना गलत हो जाता है। ए ब्लो टू व्हाट, ब्लो टू सेल्फ स्टीम। तो टू कहां है, सी ऑप्शन में है, ठीक है? तो सी ऑप्शन में है। डन, इज दिस क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आई एम हियरिंग अ लॉट अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ एड्स दीज डेज। ये तो बहुत इजी है, अलॉट, अलॉट ऑफ, अबाउट नहीं आएगा, बहुत इजी है। बिकॉज ऑफ हिज इनोसेंस ही कैन नॉट डिस्टिंग्विश ए चीट फॉर एन ऑनेस्ट पर्सन। बिकॉज ऑफ, देखो यहां पे एक चीज गलत लगी मुझे,
कि यहां पे हम सिंस का प्रयोग भी कर सकते थे, है ना। यहां पे सिंस का प्रयोग उचित रहता, क्योंकि बिकॉज से वाक्य को हम शुरू करते नहीं है, सिंस इज इनोसेंस कारण, तो सिंस का प्रयोग उचित रहता मेरे हिसाब से। बाकी यहां पे एक तो ये मुझे लग रहा है, लेकिन इसके अलावा और कुछ देखते हैं। हिज इनोसेंस, ही कैन नॉट, नहीं कर सकता, डिस्टिंग्विश अ चीट, ए चीट मतलब ऐसा व्यक्ति जो चीटिंग करता हो। आर्टिकल इज फॉलोइंग विथ नाउन, आर्टिकल एवर फॉलो नाउन, सो हियर चीट मीन्स ए पर्सन हु इज ए चीटर, ठीक है ना। तो चीटिंग करने वाले से ईमानदार व्यक्ति की तरफ जाना क्या हो गया, फ्रॉम। ए चीट किससे, फ्रॉम एन ऑनेस्ट पर्सन। हाँ, डाउट्स पूछ रहे थे, डाउट्स पूछो। हाँ भाई डाउट्स पूछो, एक मिनट एक मिनट, डाउट्स छूट गए। चलो एक काम करते हैं यति, ये 5 कर लेते हैं, फिर डाउट्स पूछना बेटा, ठीक है ना। मैं भूल गया, सॉरी। ये 5 और कर लो, उसके बाद पीछे चलते हैं स्लाइड में, याद दिला देना, मुझे याद दिला दिया करो। डाउट्स कोई भी पूछो आराम से। आफ्टर ओपनिंग द डोर वी एंटर्ड, एंटर के साथ इनटू का प्रयोग नहीं होता, ये क्लियर है। एंटर के साथ कभी भी इनटू का प्रयोग नहीं होता है, खासतौर पे रूम के लिए। अगर एग्रीमेंट होता तो हम हो जाते, लेकिन डोर एग्रीमेंट का होने से रहा, तो यहाँ पे क्या है, रूम है, रूम के साथ इनटू का प्रयोग नहीं होगा। डन, इज दिस क्लियर। एज द मीटिंग वॉज अबाउट टू एंड ही इंसिस्टेड टू आस्क, इंसिस्ट के साथ हमेशा ऑन का प्रयोग होता है, और ऑन का प्रयोग होते ही इंफिनिटिव नहीं बनेगा, इंफिनिटिव तो 2 प्लस वर्ग की फर्स्ट में बनता है, तो ऑन के साथ यहाँ पे क्या आएगा, आस्किंग। ऑन के साथ यहाँ पे क्या आएगा, आस्किंग। एज द मीटिंग वॉज अबाउट टू एंड ही इंसिस्टेड ऑन आस्किंग सेवरल क्वेश्चन, तो ऑन आस्किंग सही उत्तर है यहाँ पे, ऑन आस्किंग। द वॉचमैन वॉज काइंड एनफ टू इन्फॉर्म अस अबाउट द कॉन्स्पिरेसी बट डिक्लाइन टू नेम द पर्सन बिहाइंड इट, was kind enough to inform us about the watchman was kind enough was kind enough, ठीक है, was kind, he was kind, adjective is following here, ठीक है। ठीक है, was kind enough to inform us about the conspiracy but declined to name the person who is behind it। बताइए भाई 5वें में क्या होगा, पांचवें में थोड़ा डाउट लग रहा है यार मुझे भी। द वॉचमैन वॉज काइंड एनफ, बताइए 5वें में क्या होगा। एक तो यहां पे टू इन्फॉर्म आ रहा है, एक यहां पे आ रहा है अबाउट द कॉन्स्पिरेसी, बट डिक्लाइन टू नेम, टू नेम द पर्सन, ठीक है, टू नेम द पर्सन सही है, बिहाइंड इट। बताइए भाई 5वें में लोचा है, एक लोचा मिल गया। अब आप बताओ बेटा, देखो दिमाग आपका लगना चाहिए, मैंने तो मेरा लगा लिया, अब आपका दिमाग लगाओ, बताओ 5वें में क्या होगा। नहीं, डिक्लाइन नेमिंग नहीं होगा, यति सही है, डिक्लाइन टू नेम, डिक्लाइन टू व्हाट, ये तो नेम, नाम बताने के अर्थ के लिए आ रहा है। बताओ भाई, यति ही थोड़े ना, यहां पे और भी है, बताइए फटाफट, टेल मी फास्ट। और भी बताइए कि यहां पे क्या हो सकता है, ये बताओ आप। काइंड एनफ टू इन्फॉर्म इन्फॉर्म अस अबाउट द कॉन्स्पिरेसी, ये लोचा है। लोचा तो ये है,
समझे? हाँ, जवाब दीजिए। कहाँ गए सारे के सारे? बिल्कुल, अबाउट की जगह ऑफ का प्रयोग होगा। एक आंसर आया है काफी समय के बाद कि द वॉचमैन वॉज काइंड इनफ टू इन्फॉर्म अस ऑफ द conspiracy but declined to name the person behind it. So here we are not in need of about, we should use here what? Of. बाकी सारे गए क्योंकि क्वेश्चन पूछते बग गए सारे के सारे। ठीक है, तो ये अबाउट टू एंड सही था, यहां पे ऑफ का प्रयोग होगा। ये यहां पे इंसिस्टेड टू की जगह ऑन, ऑन आते यहां पे आस्किंग आ गया, यहां पे इनटू का प्रयोग नहीं होगा। अब पूछो यदि क्या कुछ डाउट्स पूछने, पूछो बेटा, अब डाउट्स पूछो, आप जिसको डाउट पूछने पूछो। डाउट्स पूछिए, डाउट्स पूछिए, डाउट्स पूछिए, डाउट्स पूछिए। अब डाउट्स की बात है। सबके क्वेश्चन आने चाहिए। कोप वाला सर, एयरफोर्स का रिजल्ट कब आएगा? मेरे हिसाब से 5 तारीख को आएगा। ठीक है, एक तो ये बात क्लियर होगी। अच्छा, अब पूछ रहे हो कोप अप। कोप विथ इज राइट यूसेज वेर एज कोप अप विथ इज नॉट। ओके, कोप यहां पे बेटा वर्ब है, समझ रहे हो, जो विथ को फॉलो करता है। कोप अप इज ए फ्रेज जो विथ को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, और पूछो। 16th 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 a large number of people have fallen victim। देखो यहां पे दोनों अपनी जगह सही है, गेटिंग, दोनों आगे। अब यहां पे लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैव फॉलन विक्टिम ऑफ डेंगू फीवर, विक्टिम टू डेंगू फीवर। देखो टू भी रिलेशन को दर्शाता है और ऑफ भी, वो तो है ही खैर रिलेशन के लिए। विक्टिम टू व्हाट, विक्टिम ऑफ व्हाट, तो दोनों ही अपनी जगह सही है। एग्जाम में अगर ऐसा नहीं आएगा, यहां पे शायद ये गलत कर दिया उन्होंने, यहां पे ऑफ को उचित माना जा सकता है और टू और ऑफ में से अगर ऑफ नहीं आए तो टू मानेंगे। इज दिस क्लियर? और बताओ बेटा, और पूछो, और पूछिए फटाफट। ठीक है, तो दोनों सही है बेटा, इसमें बता दिया ना मैंने आपको, दोनों सही है अपनी जगह। बट क्या होता है, मेरी बात समझो आप, मेरी बात समझिए, दोनों ऑप्शन साथ में नहीं देने चाहिए थे, है ना, दोनों ऑप्शन साथ में नहीं आते हैं, दोनों ऑप्शन साथ में। सर अगर दोनों आ जाए तो क्या करें? दोनों आ जाए तो विक्टिम टू का अर्थ भी बेटा वही आता है जो विक्टिम ऑफ का आता है। तो यहां पे विक्टिम टू और ऑफ दोनों साथ में नहीं आएंगे। अगर आ जाता है तो, अगर मैंने जैसे टू को फेवर किया तो आप भी टू को फेवर कर सकते हैं।
बिकॉज यू नो दैट विक्टिम 2 का मतलब ही क्या होता है कि जिससे पीड़ित हुए हैं, खतरे में पड़े हैं, है ना, जिससे जान गई हो, विक्टिम 2 डेंगू फीवर। तो विक्टिम 2 इज ऑल्सो देयर। ऑफ इज मच मोर फैमिलियर, बस इतना सा फर्क है, ये फैमिलियर ज्यादा है इसलिए हमारे जवान में चढ़ा हुआ है। अगर ऑप्शन में 2 नहीं आए तो ऑफ कर देना, इसको मैं प्राइमरी मान लेता हूं, चलो इसको प्राइमरी मान लेते हैं और उसको सेकेंडरी मान लेंगे, डिपेंड करता है। दैट इज द फाइन। स्टे विद इन योर लिमिट्स, लिमिट का भी एक दायरा होता है, दायरे के लिए विद इन का प्रयोग होगा बेटा। इज दिस क्लियर? चलिए और बताओ, विद इन का मतलब हो गया दायरा, दायरे के लिए क्या आएगा, विद इन का प्रयोग किया जाता है। डन। और बताओ, ओके चलिए, कैसा लगा आज का सेशन बताइए। सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर करवा दिए, कैसा लगा आज का सेशन बता दीजिए फटाफट। हाउ डिड यू फाइंड इट, टेल मी फास्ट। 15 और बताना है, एक मिनट रुको, 15 और बताएं। 15 15 15 15 डिस्क्रिमिनेशन इन, अंतर किसी भी फॉर्म में, किसी भी तरीके में हो, वो हमें मंजूर नहीं है। तो डिस्क्रिमिनेशन इन का प्रयोग होगा जिसमें क्या होता है, अंतर किया गया हो इन के साथ। इन एनी फॉर्मेट बोलते ना, इन एनी फॉर्मेट, सो दैट इज द फॉर्मेट, दैट इज द काइंड ऑफ फॉर्म। इन एनी फॉर्मेट, तो इन एनी फॉर्म। और बताओ, हाउ डिड यू फाइंड द क्लास, नाउ टेल मी। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। हाउ डिड यू फाइंड द क्लास, आई होप दैट यू हैव एंजॉयड द सेशन। चलिए, सारे क्वेश्चंस क्लियर, कुछ क्वेश्चंस बच गए जो हम कल करेंगे। लव यू ऑल, रेस्पेक्ट यू ऑल, हिट द बेल आइकन, सब्सक्राइब द चैनल और शेयर करो बेटा, जितने को शेयर कर सकते हो उतनों को शेयर कीजिए ये मेरा सेशन को, ताकि बच्चों तक ये बात पहुंचे। और यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इन्हीं क्वेश्चंस में से प्रश्न पूछे जाते हैं और आपके ये बहुत फायदेमंद रहेंगे। चलिए, कल और प्रेपोजिशन के बारे में बात करेंगे, उसके बाद में हम बीच में कुछ वोकैबुलरी सेशन लेंगे, उसके बाद फिर प्रेपोजिशन कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि प्रेपोजिशन में बहुत सारे क्वेश्चन जो डिस्कस करने हैं। लेकिन रोज प्रेपोजिशन होने से भी आप बोर हो जाओगे, तो कल प्रेपोजिशन करके फिर परसों हम वीकेंड पे वोकैबुलरी लेंगे, ताकि वोकैब का भी साथ साथ में आपका काम होता रहे। और सैटरडे तो टेस्ट होना ही होना है फिर। चलिए, बाय बाय।